अरे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम यहाँ गांव में क्या कर रही हो? तुम्हें तो मुंबई में होना चाहिए था, किसी बड़ी फिल्म की हीरोइन। तुम चलो मेरे साथ। ऐसे कुछ वाक्य हैं जो अक्सर महिलाओं को बहलाने फुसलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और कारगर भी साबित होते हैं। नमस्कार दगड़ियों, आज मैं बात करूंगी पहाड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या पर, अपनी कहानी के माध्यम से। अक्सर हम लोग अखबारों में पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि पहाड़ों से महिलाएं लापता हो रही हैं। एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर ये महिलाएं जा कहाँ रही हैं, क्यों जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं। अगर समय रहते इस समस्या का उचित समाधान नहीं ढूंढा गया तो कल ये परिस्थितियां हमारे अपने घर में भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस सब के बीच एक अच्छी खबर है कि अधिकतर महिलाएं वापस अपने घर लौट आई हैं, लेकिन समाधान बहुत जरूरी है क्योंकि भविष्य में हम इस समस्या का विकराल रूप देख सकते हैं। मैं अपनी कहानी सुनाऊं तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं पहाड़ों में महिलाओं के जीवन पर, उनकी दिनचर्या पर। पहाड़ों में महिलाओं का जीवन पहाड़ सा ही मुश्किल होता है। घर बाहर, खेती बाड़ी, परिवार, जानवर, वृद्ध, बच्चे, सभी की जिम्मेदारी महिला पर होती है। पुरुषों का योगदान हमेशा से ही नगण्य ही रहा है, कारण चाहे कुछ भी रहे हो। इन सब के चलते पहाड़ों में महिलाएं बहुत ज्यादा मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक दबाव में काम करती हैं। दूसरी ओर पति और परिवार का उपेक्षित व्यवहार इन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। ऐसे में अगर कोई जरा सी भी संवेदना या अपनत्व दिखाता है तो ये महिलाएं उसकी ओर झुक जाती हैं। और ऐसे में कई लोग हैं जो फायदा उठाने की भी सोचते हैं और आजकल सोशल मीडिया घर घर तक पहुंच गया है। कठिन परिस्थितियों में रहने वाली ये महिलाएं सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी लाइफस्टाइल देखती हैं जिनके सपने हर कोई महिला के होते हैं और कहीं ना कहीं इनके मन में इसी तरह की जिंदगी जीने की इच्छा भी जागृत होती है। जबकि सोशल मीडिया में दिखाई जाने वाली ये लाइफस्टाइल आधा सच है। यूं तो पहाड़ की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, लेकिन अगर हम व्यवहारिक ज्ञान की बातें करें या दुनियादारी की बातें करें तो ये पूरी तरह से अनभिज्ञ है। स्वभाव से सरल, भोली भाली ये महिलाएं अक्सर हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती हैं। तो चलते हैं मेरी कहानी की ओर। ये कहानी मुझे एक महिला ने सुनाई थी आज से 4-5 साल पहले। उनकी कहानी कुछ इस तरह से थी कि 55-56 साल पहले की बात है। उनके गांव में एक महिला थी जिसका विवाह एक ऐसी जगह पर हुआ था जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध था। इसके कारण अक्सर उस गांव में पर्यटक आते जाते रहते थे और गांव वाले भी पूरे तन मन धन से पर्यटकों की सहायता करते थे। इन महिला के साथ कुछ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने गांव वालों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि पर्यटकों पर कितना विश्वास किया जा सकता है और कितना नहीं। वाकया कुछ इस तरह का था कि ये महिला अपने खेत पे काम कर रही थी।
एक अजनबी अचानक इनके पास आता है और उनसे एक स्थान का पता पूछता है। गांव में सामान्य बात थी, तो महिला ने उस व्यक्ति को उस स्थान का पता बता दिया। लेकिन यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद अक्सर वो अजनबी व्यक्ति इस महिला को मिल जाता और किसी न किसी बहाने बात करने की कोशिश करता। कहीं न कहीं महिला के मन में एक डर उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते अक्सर महिला कोशिश करती कि वो इस अजनबी से बचकर अपना काम करे, और अगर कभी भी उन्हें अजनबी आता हुआ दिखता वो अपना रास्ता बदल देती। लेकिन अपने इस डर को उन्होंने कभी किसी के साथ जाहिर नहीं किया, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था कि वो किसी को बताती। एक दिन ये महिला अकेले अपने खेत में काम कर रही थी, तो वो अजनबी इनके पास आ गया और तरह तरह के प्रलोभन देने लगा कि जैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, अरे तुम खेतों में क्या कर रही हो, जो एक गरीबी में रहना तुम्हारे भाग्य की बात नहीं है, तुम्हें तो किसी बड़ी फिल्म में हीरोइन होना चाहिए था। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुंबई ले जाऊंगा और वहां फिल्मों में काम दिलवाऊंगा। देखना, कल तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी। महिला ने बार बार इस व्यक्ति को जाने के लिए कहा, मना किया, लेकिन जब अजनबी जोर जबरदस्ती पर उतर आया तो महिला ने अपनी दराती उठाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। जब गांव वालों को इस व्यक्ति की असलियत का पता चला, उन्होंने उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया। ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य है कि अक्सर गांव में बाहर से लोग आते हैं, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो किस सोच के साथ आ रहे हैं, क्या किस इरादे से आ रहे हैं, ये हमें पता नहीं होता। ऐसे में अगर हमारे गांव की महिलाएं इनके संपर्क में आती हैं और ये लोग इनको बहलाने और फुसलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो महिलाएं कुछ भी कदम उठा सकती हैं। मैंने जो कहानी सुनाई उसमें उस महिला की समझदारी थी, सामाजिक दबाव था, पहाड़ से बाहर निकलने का डर था, जिसके चलते उस महिला का भविष्य बच गया। लेकिन आज जिस तरह से मैंने बताया, सोशल मीडिया घर घर तक पहुंच गया है। एक बेहतर भविष्य की चाह में, एक बेहतर जिंदगी के सपने सजाए, अगर हमारी महिलाओं को कोई बहलाना फुसलाना चाहता है तो बहुत ही आसान है उसके लिए। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं को शिक्षित करना, गांव के आसपास सुरक्षा बनाना, आने जाने वालों पर नज़र रखना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना। आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर बताइए।